हेलो फ्रेंड्स, सीए इंटर एफएम एंड इको नवंबर 2020 क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में यहाँ पर अभी आपके सामने करूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एग्ज़ाम्स ख़त्म किया। आई होप आप लोग सभी का हेल्थ सही है और आप ज़िंदगी के हर एक स्ट्रगल को फेस करने के लिए तैयार हैं। और आई ऑल्सो विश कि आप लोग सबको अच्छे मार्क्स मिले और आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेज सीए फाइनल में जल्द से जल्द पहुंचे। आज का पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर एफएम एंड इको, मेरा मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स का ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। मतलब कुछ कहना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हमारे मटेरियल से उठकर आए हैं, जो कि सबसे खुशी की बात है। तो 1 to 1 हम क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे और जो सिंपल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आया है उसको हम कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और आप जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपका है सिंपल रेशियो का क्वेश्चन। टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड, डायरेक्ट कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 50% ऑफ एसेट्स। और सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है ये। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगा यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। 50% of the assets being financed by borrowed capital at an interest rate of 8%, टैक्स रेट 30% है और आपको रेशियोज निकालने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी। डिट्टो क्वेश्चन ये हमारे मटेरियल में कवर्ड है और आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिला है, तो दैट्स वेरी नाइस। सो 1A का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मटेरियल से मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मटेरियल से मिला है 1A, एंड इसका जो मार्क्स है वो भी हम लिखेंगे ताकि हम ये पता चल जाए कि हमारे स्टूडेंट्स कितना सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें जो मार्क्स पूरा मिला होगा दैट इज 5 मार्क्स मिला होगा। 1B, हम 1B में आते हैं और जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं उनको तो ज़्यादा अच्छा लग ही रहा है, और जो क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं वो अपने मटेरियल से जरूर चेक कीजिएगा कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है, और मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने एनालिसिस किया वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत हो तो मैं उसको हेल्प करने को रेडी हूँ। ये क्वेश्चन नॉर्मल एक एनपीवी टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन है। सिंपल आपको डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन, इकोनॉमिक लाइफ। इससे बहुत हमने टफ क्वेश्चंस क्लास में कवर किए थे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनपीवी, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन ऑन एनपीवी है। क्वेश्चन है एनपीवी के ऊपर, कैपिटल बजटिंग चैप्टर है, पार्ट 1 एनपीवी टेक्निक है। ठीक है, और ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। आप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो एनालिसिस में और आप खुद से भी एनालिसिस ये कर पाए। ठीक है सर, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब हम 1C में आते हैं। 1C में आइए और देखते हैं ये कौन सा है क्वेश्चन। और 1C आपके सामने है क्वेश्चन 1C। ये आपका नेट प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है। वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है, डिविडेंड चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है, सेम वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आपको मेरे मटेरियल में मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है डिविडेंड के ऊपर, एंड इसमें भी आपको 5 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल गए होंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड देन अगेन हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसके बारे में। 20,000 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर है और 1:5 है, करंट मार्केट प्राइस 20 है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये हम फाइनल में टिकअप करते हैं इस क्वेश्चन को। अज्यूमिंग टैक्स रेट आपका 25% है, कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर लिखाना है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब फॉर्मूला मेथड, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कवर किया है। ठीक है, इसको भी मैं सिंपल क्वेश्चन मानता हूं।
सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। आप देखिएगा आईआरआर का भी कॉन्सेप्ट हमने कराया है और केडी का अप्रोक्सीमेशन टेक्निक भी हमने कराया है केडी के ऊपर। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मिलेगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइन सर, तो ये फर्स्ट A1A क्वेश्चन की कहानी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हो सकता है इस 1D में किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरा मानना है मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही करे होंगे और ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन डेफिनेटली आप टफ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज लिखने थे और आईआरआर लगाना था, 2 रेट से आपको डिस्काउंट करना था, ठीक है सर, फाइन। 2A क्वेश्चन आपका है वर्किंग कैपिटल का सेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेबर पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल, लैगिंग पेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेंट्री, होल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट प्लस 33.33% सेलिंग प्राइस है आपका, कैश बैलेंस, सेफ्टी मार्जिन, सिंपल क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमने सारा चीज आपको कवर करवाया है क्लास में। 2A सिंपल क्वेश्चन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल आपको एस्टिमेशन यहां पर करना था। चलिए सर, सो आगे बढ़ते हैं। 2A वर्किंग कैपिटल का आ गया आपका। और अब आइए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आते हैं। सो एक ही पार्ट है सबका। 3 टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड 4 लाख, प्लान 100%, 50-50%, डिट्टो क्वेश्चन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, डिट्टो क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है। आप चाहें तो भी मैं मटेरियल भी आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। इंडिफरेंस पॉइंट का मटेरियल अभी अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला। आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटेरियल आपको शो किया है और यहाँ पर आप फिगर्स देखेंगे। आप देखिए अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिकेट जो भी आपको बोला हुआ है अर्निंग पर शेयर। और यहां पे भी देखेंगे आप डाटा में देखेंगे अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो डिट्टो वही क्वेश्चन है। सो ये वर्ड टू वर्ड सेम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एक मटेरियल से मिल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मटेरियल से मिला है। मैं बार बार आपको बुक्स नहीं दिखाऊंगा बिकॉज फिर उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट आपको मिला है, ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर का नाम है। आप चेक कर सकते हैं, मटेरियल आपके पास भी है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस एनालिसिस को देख रहे हैं। आइए अब हम 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल बेटिंग का है, क्वेश्चन पार्ट 2 का है और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिमिलर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एक एक चीज हमने यहां पर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल में अवेलेबल है, कैपिटल बेटिंग पार्ट 2, एंड ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। सो बहुत ही अच्छा लगता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से कवर हो जाता है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल से निकलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लीवरेज का क्वेश्चन है। और लीवरेज में हमने बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा था और ये भी कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल क्वेश्चन है। जिनको लीवरेज का नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सिंपल क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, डेफिनेटली आपसे जरूर ये क्वेश्चन हो गया होगा लीवरेज का। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो बहुत ही अच्छी बात है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी है, जहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का रोल पूछा गया है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का मेथड पूछा गया है और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पूछा गया है। अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क को अगर मैं एक बार इग्नोर भी कर देता हूं और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट के बारे में बोलता हूं, जो तीनों थ्योरीज हमारे बुक में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बुक्स में कवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी कवर करके नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, फाइन सर। सो आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन की कमी नहीं है और सिंपल क्वेश्चन की भी कमी नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन, अगर बच्चा जिस तरह से मैंने बच्चे को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया है, अगर उस तरह से उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें बच्चे को 100% मार्क्स सिक्योर करने का मौका मिलेगा। एक ऑप्शनल है तो एक को अगर मैं हटा भी देता हूं तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और एवरेज, अगर एवरेज स्कोरिंग की मैं बात करूं, 10, 20, 30, 35 और 40 मार्क्स का तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल से, और बाकी भी सिंपल क्वेश्चंस है। तो एवरेज भी मैं 80% लेकर चल रहा हूं। चलिए, ये हमारा एफएम का एनालिसिस हुआ। जरूर बताइएगा इसमें आपको क्या कमी लगी एनालिसिस में, और आप क्या मेरी बात से बिल्कुल रूबरू रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आइए अब हम इको की एनालिसिस कर रहे हैं। इको, ठीक है, आइए सर इको की एनालिसिस करते हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपका है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। तो 7A को मैं सिंपल क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, क्योंकि जीडीपी वगैरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में दिए थे। 7A सिंपल क्वेश्चन ऑन जीडीपी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऑन जीडीपी, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप जरूर इसका आंसर बताइएगा मुझे। डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का आपको प्रिंसिपल्स बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मटेरियल में है, मैं और फिर से शो कर रहा हूं। नंबर 2, 7B, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इन रिलेशन टू ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक में है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको शो भी कर दे रहा हूं। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इको में ये वाला पार्ट कवर था। सो मैं आपको इको की बुक यहां पर ओपन करके दे रहा हूं और यहां पर हम ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं एकदम, मतलब अगर स्टूडेंट्स मेरे इको की बुक को फॉलो किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके, एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आप देख सकते हैं सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये पूरा पॉइंट हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करवाया है, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये मैट से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, एक्सप्लेन दोज, बहुत ही अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है। नंबर सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मेरे मैट से मिला है, यहाँ पर 3 नंबर का ये है। और डी पॉइंट है, इको का तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से हमने मेहनत किया था क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैट से मिलेगा ये वाला, ये भी 3 नंबर का, ये आपका 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का एंड ये 2 मार्क्स का। तो 7A हमने डिस्कस किया, अब हम 7B डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स आपका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैट से मिलेगा जो हमने इशू किया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेट एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल, 8A इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सेम प्रैक्टिकल हमारे बुक में कवर्ड है। 8A डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का। सो आप जरूर इसको कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स विच आर यूजफुल, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हमने करा है क्लास में। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई इफ कमर्शियल बैंक्स कीप लेस रिजर्व एंड एक्सेस रिजर्व, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी का 1 एंड बी का 2 ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो
2 मार्क्स का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इको में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगेन हम आगे बढ़ते हैं। एचओ थ्योरी, 2 थ्योरम होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको मैं बार बार बुक्स नहीं दिखा रहा हूँ, बुक्स में ऑलरेडी मेरे पास प्रिंटेड है, आपके पास भी प्रिंटेड बुक्स रखा हुआ है, आप जरूर देखिएगा। 9A ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। और आगे बढ़ते हैं। लेमन्स प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मार्केट फेल्योर, हाउ? लेमन प्रॉब्लम, लेमन प्रॉब्लम भी आपको क्लास में कराया गया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। M3 का कंप्यूटेशन आपसे बोला गया है, M3 का कंप्यूटेशन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी सेकेंड पॉइंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको M3 का कंप्यूटेशन आपको क्लास में कराया हुआ है। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ APS विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जांपल, ये भी डायरेक्ट है आपका। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब लिखवाया हुआ है, 2 नंबर का है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, फाइन सर। और ये आपका 3 नंबर का है। सो आई होप आप प्लीज मुझे बताइएगा आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, ताकि मैं डेफिनेटली इस बात पे बिल्कुल यकीन कर सकूं कि आप लोग जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से आपने परफॉर्म किया है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10A का आई डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। विच मेथड इन इंडिया फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ऑल्सो स्टेट विच इज कंसिडर द मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सा मेथड इंडिया में सबसे ज्यादा सुटेबल है नेशनल इनकम के लिए? तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप ये लेटेस्ट बुक में हो, क्योंकि ये ओल्ड बुक में तो था, ये लेटेस्ट बुक में है कि नहीं थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन डेफिनेटली ये किसी बैच के बुक में जरूर होगा, ये आप जरूर देखिएगा। आपके बुक में भी होना चाहिए, एक बार बस मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। 10B, देखिए फॉरेन एक्सचेंज का सवाल मैं जब प्रैक्टिकल करा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ये प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, ये सब चीजें हमने बताई है। और व्हाट आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ 1 and 2 अबव। सो ये सी पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इस पॉइंट को मैं एक बार इग्नोर कर भी देता हूं। तो अगर हम बी को देखें तो बी का ए, बी और सी पॉइंट को अगर मैं एक बार इग्नोर भी कर देता हूं तो ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं 1 नंबर इसमें हटा देता हूं, 3 नंबर नहीं, मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर ही देता हूं। ठीक है, प्लस एक ऑप्शनल भी होगा, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर आर नॉट आइडेंटिकल, ये एग्जैक्टली सेम सेंटेंस पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। तो ये 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया है इस पे। सो इस पे भी आपको देखना होगा कितना मार्क्स है। आई थिंक ये 2 नंबर का है, आप लोग एक बार बता दीजिएगा मेरे को, ये 2 ही नंबर का है शायद। चलिए, चलिए 3 नंबर का है, क्योंकि 5 नंबर का अगर हर अटेम्प्ट को देखें तो। 11A, व्हाट इज SLR, SLR क्या है एंड विच फॉर्म्स दिस रेशियो इज मेंटेन। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बताइए आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपको, आप बोलिए ना बुक्स में नहीं है, आप बताइए। कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पेग एंड हार्ड पेग एक्सचेंज रेट पॉलिसी, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। माय गॉड, बाहर आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन का, सेम आपके बुक में अवेलेबल है। इन विच सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ओ माय गॉड, अगेन इज डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन कौन से इंडिया में सेक्टर में FDI प्रोहिबिटेड है? एक्सप्लेन द मार्केट आउटकम ऑफ प्राइस सीलिंग थ्रू डायग्राम, प्राइस सीलिंग थ्रू डायग्राम। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर बच्चों को नहीं हो सकता याद आए, तो इसको मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल। बहुत कम बच्चे इसको कर पाए होंगे, कॉन्सेप्चुअल में बोल के चल रहा हूँ, हालांकि एक ऑप्शनल है वो भी तो अच्छा, इसमें और भी है। चलिए एक बात अच्छा हो गया, और में दे दिया। व्हाट डू यू मीन बाय काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। तो एनीवेज मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्चुअल नहीं, आपने लास्ट वही किया होगा, ग्राफ का ना करके आपने CVD ड्यूटीज किया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, इको में सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। कमाल कर दिया, बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे आपको, मेरा ये मानना है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर पाऊं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑप्ट आउट कर गए थे, हो सकता है पहले तो शायद वो ये पेपर को मिस कर दिए। इस पेपर में 90 प्लस सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा आसान था, और आपका सपना जो है फाइनेंस में अच्छा करने का, वो इस पेपर से तो पूरा हो ही जाता। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम अभी और आने वाले हैं, एग्जाम्स आते रहेंगे, आप लोग मेहनत कितना कर रहे हो ये माने जानने वाली बात है। जो हमारी क्लास में जो हम कराते हैं उसको तो आपको करके जाना ही है। मैंने आपको क्लास में भी कहा था, और आज वो बात प्रूव हो गया कि अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने क्लास मटेरियल पे भरोसा रखा है, तो आपको इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। बाकी इस एनालिसिस को मैं यहीं ऑफ करता हूं। इस बार मेरे स्टूडेंट्स एफएमई को में बहुत अच्छा करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों को 90 आया था, विद रैंक होल्डर निकले थे, वो रैंक भी आया था और 90 मार्क्स भी उन्होंने सिक्योर किया था। इस बार भी मेरे को लगता है कि 90 तो क्रॉस हो ही जाएगा, इस पेपर में तो होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड्स। बट बहुत सारे लोगों को हो सकता है पेपर अच्छा नहीं गया हो, प्लीज वो अपने आप में देखें। जब सारा टीचर करवा रहा है, सारा बोल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है, तब आप क्लास के कराए हुए क्वेश्चन को अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो इसमें तो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें तो आपको खुद अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। बाकी टीचर का बस इतना ही काम है कि जो टीचर पढ़ाए वो एग्जाम में आ जाए, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। तो वो यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मार्क्स किसको कितना मिल रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरे स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से चले हैं, मेरे मेहनत के हिसाब से उन्होंने भी मेहनत की है, तो 80-90 स्कोरिंग इस पेपर में बहुत इजीली आप स्कोर कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे अचीव कर लिया, यहां तक आप पहुंचे हैं, पहले तो बहुत लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया है, बट अब यहां तक पहुंचे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा अचीव करेंगे और आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा एफएम इको के बदौलत। और जिन्होंने एग्जाम मिस किया वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर आपको 100% भी सिक्योर करवा देगा, 100% भी सिक्योर करवा देगा। मेरी बात पे गौर दीजिएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 100% मार्क्स। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। हेलो 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 हेलो।